दोस्तों, आप फलों का, सब्जियों का, दालों का प्रयोग करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन्हें बदल बदल कर प्रयोग करें, क्योंकि आपको पता है कि आप सभी प्रकार के फल खाएंगे, अलग अलग सब्जियां खाएंगे, अलग अलग दालों का प्रयोग करेंगे तो आपके आहार में पूर्णता आएगी। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, सभी पोषक तत्व आपको मिल सकेंगे। ये बात ठीक है, लेकिन क्या आप ध्यान रखते हैं कि जो अन्न आप प्रयोग करते हैं वो क्या ठीक है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसको भी बदलने की जरूरत है या नहीं, किस प्रकार से आपके शरीर पर उसका प्रभाव हो रहा है। क्या निरंतर गेहूं की रोटी प्रयोग करते रहना आपके शरीर के लिए ठीक है? अगर आपने इस विषय में नहीं सोचा है तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। आज आपको समझ आएगा कि रोटी के विषय में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको हो सकता है पाचन की विकार हो रही हो, ब्लोटिंग हो रही हो, आपका वेट बढ़ता जा रहा है या फिर आपको कोई अन्य प्रकार की समस्या, डायबिटीज आदि है, तो इन सभी के लिए आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम दो अलग अलग महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहले नंबर में हम 3 नियमों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपकी रोटी के विषय में, आपके अन्न के विषय में किस प्रकार से हम उसे ग्रहण करेंगे। दूसरे नंबर में हम बात करेंगे कि कौन से वो अन्न है जिनको मिला करके आप आटा बनाते हैं और उस आटे की रोटी का आप प्रयोग करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए परम हितकारी हो जाएगा। अनेक समस्याएं समाप्त होती दिखाई देंगी। कोई बीमारी है तो जल्दी से ठीक होंगी। अनेक बीमारियां जो हो सकती है उनकी संभावना समाप्त हो जाएगी। इन सभी चीजों के बारे में आप आज जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के पास आता है जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और वह शिष्य अपने गुरु से पूछता है। वह शिष्य कहता है कि गुरुदेव, आप तो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। मैंने सुना है कि आपको सभी चीजों के बारे में जानकारी है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो हमें बताइए रोटी हमें कौन सा खाना चाहिए, किस प्रकार हमें खाना चाहिए, उसके विषय में हमें बताइए। हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन सा रोटी का प्रयोग करना है, कैसा आटा हमारे स्वास्थ्य के लिए परम हितकारी होगा, क्योंकि ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। एक ही प्रकार की रोटी खाने से मेरे स्वास्थ्य में बहुत से विकृतियां दिखाई देने लगा है। क्या आप इसके समाधान बता सकते हैं? तभी गुरु हल्की से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, क्यों नहीं, आयुर्वेद में सभी बताया गया है। सबसे पहले आप समझ ले, जो गेहूं का आप प्रयोग करते हैं, ये गेहूं स्वभाव में गुरु होता है, यानी कि भारी होता है, पचने में ये कठिन होता है। आप गेहूं की रोटी भरपेट खाते हैं तो समझे आपने अपने पाचन तंत्र पर दबाव डाल दिया है। अब बात आती है कि इससे होगा क्या। इससे पाचन के विकार तो होती ही है, लेकिन उससे भी अधिक संभावना है कि आपके शरीर में तमोगुण बढ़ेगा, जड़ता बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको आलस्य आना शुरू हो जाएगा। अनेक व्यक्ति कहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, कि रात्रि में ये देर से खाते हैं, ज्यादा मात्रा में खाते हैं और ये गेहूं की रोटी को खा करके सो जाते हैं, जिससे आपको सुबह जल्दी उठने में बहुत अधिक समस्या होगी। दिन में आलस्य बना रहेगा। कई व्यक्ति कहते हैं कि हमें दिन में भी सोना पड़ता है, नींद बहुत आती है। कारण यही है कि बार बार ये जो गेहूं के आटे का प्रयोग किया जा रहा है, ये इस प्रकार से जड़ता लेकर आता है। आप गेहूं के आटे का प्रयोग कर भी रहे हैं तो उसमें अन्य प्रकार के आटे मिलाने होंगे। आप अन्य आटे मिक्स करके उपयोग करेंगे तो ये उपयोगी हो जाएगा। आगे हम समझेंगे इस विषय को, लेकिन पहला विषय आप ये समझे कि आपके शरीर में जड़ता को बढ़ाता है गेहूं का ज्यादा प्रयोग। दूसरे नंबर में आप समझे कि जो आप रोटी के ऊपर घी का प्रयोग करते हैं, ये भी आपके पाचन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पहले से जो गेहूं का आटा है वो गुरु है, भारी है, और उसके ऊपर फिर से बहुत ज्यादा उसके ऊपर घी लगाएंगे। और गर्मियों के मौसम में विशेष रूप से जब आपका पाचन जो है थोड़ा मंद रहता है, आप ऊपर से गेहूं की रोटी में घी लगाकर अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। अब इसके स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, उस घी को रोटी पर ना लगाकर सब्जी में डाल ले। आप कहेंगे रोटी पर लगाए या सब्जी में, वो शरीर के अंदर ही जा रहा है, लेकिन नहीं, अंतर हो जाता है। रोटी पर लगाते हैं तो वो रोटी को और भारी कर देगा,
पचने में कठिनाई हो जाएगी। सब्जी में डालेंगे तो वो सब्जी से अलग रहेगा, सब्जी से पृथक रहेगा और वो शरीर में जाकर आपको एक तरावट वाली स्थिति में लेकर के आएगा। वो अच्छा रहेगा और पचने में सरल रहेगा। ये हमारे स्वास्थ्य में वर्णित चीजें हैं, बारीकियां हैं, तो इसे हमें समझना चाहिए। दूसरे स्थान पर रोटी में घी लगाने से अच्छा सब्जी में घी डालें तो ये उपयोगी है। तीसरे पॉइंट में ये समझे कि आप जो आटा लगाते हैं यानी कि जो आटा गूंथते हैं, उस आटे को आप ज्यादा समय तक गूंथते रहे। अगर आपने फट से आटा लगा दिया, फट से गूंथ दिया, तो वो पचने में ही उतना ही अधिक समय लेगा। आपने आटा गूंथने में थोड़ा समय लगा दिया, उतना ही आपको वो पचने में सरल हो जाएगा। ब्लोटिंग नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी, पाचन पर दबाव नहीं पड़ेगा। तो आप इस नियम को, इस मार्गदर्शन को अपने घर और दोस्तों में साझा करें। खाना बनाते हैं उनके साथ साझा करें कि आप उनको थोड़े अधिक समय तक गूंथे। इसके बाद गुरुदेव उस शिष्य को बताते हैं कि बेटा, अब आप समझो कि स्वस्थ वर्धक आटा बनाने का विधि क्या है, वो प्रक्रिया क्या है, तो वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। हमारा कहना ये है कि आप निरंतर गेहूं का रोटी का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि ये ठीक नहीं है। बाजरा और मकई हमने पर्याप्त अपने खेतों में देखे हैं। आप सभी ने अपने दादा दादी जी से सुना होगा, वो कहते थे कि हम अधिकतर बाजरे का ही अन्न प्रयोग करते थे, फिर कभी हम मक्की का आटा प्रयोग करते थे, फिर कभी हम रागी का या फिर दूसरे प्रकार के आटा को प्रयोग करते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो निरंतर गेहूं का आटा ही प्रयोग करते जा रहे थे। तो खेत में वो जो उगाते उसी का आटा बनाकर उसी का प्रयोग करते, तो फिर स्थिति इस प्रकार की रहती कि 1-2 महीने उन्होंने बाजरे का आटा प्रयोग कर लिया, 1-2 महीने उन्होंने रागी का प्रयोग कर लिया, 1-2 महीने गेहूं का, 1-2 महीने मकई का आटा प्रयोग कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर वो बदल बदल कर आटे का प्रयोग कर रहे थे, बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन अब जो है निरंतर गेहूं का प्रयोग हो रहा है, ये ठीक नहीं है। दूसरे स्थान पर समझे कि बहुत ज्यादा इसके ब्रीड को बदलने के लिए हाइब्रिड जो बना देते हैं अन्न को, वो भी नुकसानदायक हो जाता है। और इस प्रकार के प्रयोग सबसे ज्यादा गेहूं के ऊपर ही किए जा रहे हैं। तो ये भी एक कारण बन गया है कि गेहूं नुकसान देना शुरू हो गया है। तीसरे नंबर में समझे कि जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, उनको ये जो अन्न है गेहूं जो है उनको नुकसान करता है। कितने ही व्यक्ति ऐसे देखे हैं जिन्हें कि ये पता नहीं है गेहूं उन्हें नुकसान दे रहा है और वो निरंतर गेहूं का प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके शरीर पर, उनके पाचन पर दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों को ग्लूटेन की समस्या है उन्हें भी इसका त्याग करना चाहिए और दूसरे प्रकार के अन्न पर जाना चाहिए। फिर गुरुजी कहते हैं कि अब बेटा तुम समझो कि किस प्रकार से हमें आटा बनाने हैं। पहले हम समझेंगे कि गेहूं के साथ वो कौन सा 4 अन्न मिलाते हैं तो वो परम उपयोगी हो जाएंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि अगर आपको गेहूं का प्रयोग नहीं करना है तो आप किस प्रकार से आपको आटा बनाना है। पहले समझ ले, आपने 10 किलो की मात्रा में गेहूं ले लिया। 10 किलो की मात्रा में अगर आपने गेहूं लिया है तो उसमें आपने 3 किलो की मात्रा में चना मिला लेना है, 2 किलो की मात्रा में बाजरा मिला लेना है, 2 किलो की मात्रा में ज्वार आपको मिला लेना है और उसमें 1 किलो की मात्रा में रागी आप मिला करके अगर उसका आप प्रयोग करते हैं और थोड़ा सा मोटा उसको पिसवाते हैं, बहुत ज्यादा बारीक नहीं पिसवाते हैं, चालना नहीं है, सीधा प्रयोग करना है, सरलता से आपकी रोटी बन जाएगी और ये आपको नुकसान नहीं करेगा। पाचन तंत्र आपका अच्छा हो जाएगा। आपको यदि मधुमेह की समस्या है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, आपको हार्ट से संबंधित कोई समस्या रहती है, पाचन तंत्र से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, पाचन तंत्र दुरुस्त हो जाएगा। आंखें कमजोर होना, जोड़ों में दर्द होना, ब्लोटिंग, अनेक प्रकार की समस्याएं जो पैदा होती थी उनमें बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, सरलता से मलों का निष्कासन आपके शरीर से हो जाएगा। ज्वार से आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और वेट को संतुलन करने में बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो इस प्रकार से आपको इस अनुपात में इन अन्न को मिला करके आटा पिसवाने हैं और फिर आपको इस प्रकार के आपको मिक्स आटा को प्रयोग करना है, अपने दैनिक भोजन में शामिल करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे
गेहूं का प्रयोग नहीं करना है तो इससे आप गेहूं को हटा देंगे और ये जो हमने 4 अन्न आपको बताए हैं इनका ही आप आटा बना लेंगे। इनका आटा आप बना करके खाए तो ये भी बहुत उपयोगी है। तो आप जैसा चाहे, अगर आप शुरुआत यहाँ से करना चाहेंगे कि आप इसमें गेहूं मिला ले तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने गेहूं को पूरी तरह से हटा देंगे और चना, बाजरा, ज्वार और रागी का आप प्रयोग करते हैं तो ये भी बहुत उपयोगी, बहुत उत्तम होगा। तो इस प्रकार से आपको इन अन्नों को बनाना है और दैनिक जीवन में अपने सेवन करना है। आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, निरोगी रहोगे। इसे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री, पुरुष सभी सेवन करें। सभी के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्यवर्धक है। इतना कहकर गुरु अपने उपदेश को समाप्त करते हैं और शिष्य से कहता है कि बेटा, इस बात को आप जितना चाहो अपने गांव, समाज, टोलों में फैला दो, क्योंकि ये जानकारी सभी में पहुंचनी चाहिए। ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है और आज के समय में सभी को ये जानना बहुत ही जरूरी है। फिर शिष्य कहता है कि ठीक है गुरुदेव। शिष्य गुरु जी को प्रणाम करता है और वहाँ से अपने घर को प्रस्थान करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी और कैसी लगी आज की ये स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ, तो कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।